हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। आप लोगों ने गिटहब डाउनलोड कर ली? यस से कर लिया है। ओके। क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? मैं ज़रा एक छोटा सा गिटहब का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, लाइक 5 to 6 मिनट्स, ताकि आप लोगों को गिटहब चलाने का आइडिया हो। सर आपने डिसेबल किया हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। जी, आप ट्राई करें। जस्ट 1 सेकेंड। जी, आप। ओके, पहले आप github.com पे चले जाएं। आप बाकी सब बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। जी, क्लिक करें इसको। ओके। उसकी रीजन है आपने नेम नहीं डाला, तो नेम डाल दें एक रिपोजिटरी का। कोई भी रिपोजिटरी का, इसका लिखते हैं वर्डप्रेस क्लास। हेलो नहीं। जी। अब अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कीजिएगा वर्डप्रेस के नाम से, या किसी भी नाम से। इसको ओपन करें VS कोड में। जी, यहाँ पे एक फाइल बनाइए कोई भी। न्यू फाइल, इधर से ना बनाइएगा। जी, यहाँ से प्लीज। index.html एंटर कीजिए। यहाँ पे वो इंक्लेमेशन मार्क, यस, एंटर। ओके। अच्छा, अब ये सारे गौर से देख लें कि इन्होंने कोड अपने पास लोकली लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं ये उनकी गिटहब के ऊपर भी हो। तो आप कंट्रोल और बैक टिक क्लिक कीजिएगा। वन के साथ वाला जो बटन है उसको बैक टिक कहते हैं, कंट्रोल और बैक टिक। एस्केप से नीचे वाला, जी। एक्सीलेंट। अच्छा। अब दोबारा गिटहब वाले पेज पे जाइएगा, पहले वो फाइल सेव कर लें। जी, ये सारे कमांड्स कॉपी कीजिएगा, और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन। इसके नीचे जो कमांड्स लिखी हुई हैं इनको कॉपी करना। नहीं हो रही तो वैसे मैन्युअली कॉपी कर लें। या आई थिंक हो गई है, तो आप VS कोड में जाएं और एक दफा चेक करें। जी, एक तो आपकी फाइल सेव नहीं है, उसको सेव कर लें। कंट्रोल एस करें। ओके, फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर सेव होगी। जी, कंट्रोल एस। हाँ, ग्रेट। अच्छा, आप यहीं पे आ जाएं, एक जो टर्मिनल खुला हुआ है वर्डप्रेस के आगे, जहाँ पे एक लिखा हुआ नीचे। हाँ, यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल V करें। एंटर दबा दें। यस सर। आप जी जी, इट्स इट्स वर्किंग एट इट्स एंड। बाकी सब देख रहे हैं इसको क्या हो रहा है? यस सर। Yes. जी, कोई और रिपीट कर दे उतनी देर में जितनी देर में ये लोड हो रहा है, कि मैंने क्या किया है या क्या बताया।
कोई रिपीट करना चाहेगा? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। कंट्रोल के साथ कौन सा वाला बटन हमने प्रेस किया तो ये नीचे वाला पैनल ओपन हुआ है? बैक टिक, स्केप से नीचे होता है वन के साथ। ओके। ओके। मैं चाहता हूँ कि ना आप इसके बाद जब कोड मुझे सेंड करें तो वो गिटहब पे आप लोग अपलोड कर दें। उसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स टेकिंग सम टाइम, लेकिन ये जैसे ही होता है। ओके, आप अपना क्रोम चेक कीजिएगा। ओके, क्रोम पे नहीं आया हुआ, क्लोज कर दीजिए उसको। वीएस कोड ही खोल दीजिए दोबारा। ये डिफॉल्ट ब्राउजर आपका कौन सा है? सर ये। क्लिक कीजिए इस पे। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उसने वो तो नहीं खोला हुआ। नहीं, इसको बंद कर दीजिए। वीएस कोड दोबारा खोलिए और लाइक एक दफा दोबारा से आप करने की कोशिश। इसको टर्मिनल को किल कर दें। अब दोबारा से टर्मिनल बनाएं और सेम कमांड पेस्ट करें। किल किल करने का मतलब होता है वो, हाँ जी जी हो गया। जी दोबारा पेस्ट करें। एंटर। सर अब। हाँ जी, अब साइन इन करें प्लीज। जी, ऑथोराइज गेट इकोसिस्टम। पासवर्ड पे क्लिक करें तो शायद वो आ जाए ऑटोमेटिकली। जी जी, आपको आते तो ग्रेट। ऑथोराइज। जब वापस वीएस कोड ओपन करें। जी। अच्छा, अब इसके अंदर ना तीन कमांड्स आपने ऐड करनी है। इन इसको आप लोग बोले रट्टा लगा ले, ये जैसे भी कर ले, लेकिन ये तीन कमांड्स है। पहली कमांड है गिट स्पेस ऐड और यहाँ भी स्पेस करनी है। डॉट। यहीं पे जहाँ पे लिखा आ रहा है टर्मिनल, हाँ जी, यहाँ पे लिखें गिट GIT स्पेस यस ऐड सर। स्पेस डॉट। स्पेस। नेक्स्ट सर। ऐड, ADD, अच्छा ऐड। ओके सर। स्पेस डॉट। स्पेस डॉट। डॉट, नहीं डॉट। नहीं, पेस्ट नहीं लिखना है तो डॉट लिखना है। पेस्ट इरेज कर दे। एंटर। अच्छा, दूसरी कमांड लिखें गिट commit -m GIT COMMIT। माइनस एम। सो नेक्स्ट। जी, -m, एम। -m आगे स्पेस और ब्रैकेट्स में कोई मैसेज लिखें, फर्स्ट कमिट। ब्रैकेट में लिखना है, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, उसमें जैसे लिखते होते हैं स्ट्रिंगली लिखते कोड्स में। सर। यस कैरी को। फर्स्ट कमिट। एंटर। -m के से पहले स्पेस आएगी, कमिट के बाद स्पेस आएगी एक। ओके सर। ओके। -m से पहले एक स्पेस आएगी। जी। यस। अ, हाँ जी, एंटर कर दें। और लास्ट है गिट पुश, GIT PUSH स्पेस पुश। सर। जी, एंटर। जी, अब अपना वो वेब पेज खोलिएगा गिट, जहाँ पे आपने रिपोजिटरी बनाई थी।
रिफ्रेश इट। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ओपन करें। जी। अब मैम मुझे आपने तो कर दिया है प्रैक्टिकली, कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ हुआ क्या है, जिसको थोड़ी बहुत समझ आई हो। लाइक वी कैन एक दफा दोबारा ऐसे हम इसको रिपीट करते हैं अगर किसी को समझ नहीं आई तो। मैम इकरा आप बताना चाहें। सर मैं अभी आई हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया। ओके, कोई और जो स्टार्ट से हमारे साथ है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली ऐसे है कि ये ना रिपीट नहीं हो सकता, आपके लिए इसको दोबारा देखना पड़ेगा ये स्टार्ट में कैसे हुआ था। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गिटहब के ऊपर एक रिपॉजिटरी बनाते हैं और कोड कमिट करते हैं। तो मैंने ये 10 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स आज के लेसन में इंक्लूड कर दिए है। आप लोग इसको जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो ये काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैंने ये पूछा था कि कोई ये बता दे कि इसको लाइक प्रोसेस क्या था। तो प्रोसेस सिंपल था, हमने गिटहब के ऊपर एक अकाउंट, सॉरी रिपोजिटरी बनाई एम्प्टी। फिर उसके बाद हमने उस रिपोजिटरी को इनिशिएट किया और टर्मिनल के अंदर से अपना गिटहब लॉगिन किया एंड उसके बाद 3 कमांड्स रन की जो मैंने चैट में पेस्ट की हुई है, तो हमारा कोड जो है वो यहाँ पे आ गया। तो आप इसको विजुअली देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। तो आप एक्सक्यूज मी सर। जी। सर सर गिटहब को यूज क्यों करते हैं? जी। कोई बताएगा गिटहब को क्यों यूज करते हैं मेरे अलावा। कोड शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ कोड शेयर करता हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ इसको एज टेक्स्ट नहीं शेयर करता, मैं उसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ऐसे हुआ है कि ना मैंने काफी कोशिश की है कि हम गिट पीएचपी को सर्वर के बगैर रन कर लें कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस है और उसके लिए आपको काफी सारी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो एज जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है पीएचपी को सीखने का स्टार्ट में, वो ये है कि हम इसको ऑनलाइन किसी कंपाइलर के थ्रू सीख लें, कुछ इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आज और कल में। फिर उसके बाद हम इसको वर्डप्रेस के थ्रू स्टार्ट करेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर कैसे एनेबल कर रहे हैं। तो हम पीएचपी को स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी पहले मैंने आप लोगों को सिखाई एचटीएमएल, फिर सीएसएस और एक ओवरव्यू बूटस्ट्रैप का। तो ये 3 लैंग्वेजेस थी जो स्टाइलिंग के लिए यूज हो रही होती हैं। लेकिन पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस चीज के लिए यूज हो रही होती है कि हम अपने कोड के अंदर लॉजिक ऐड कर सकें, उस वेब पेज के अंदर लॉजिक ऐड कर सकें। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉगिन बटन है, ठीक है। तो मैंने HTML से लॉगिन बटन बना दिया, CSS से उसको स्टाइल कर दिया। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो वो ईमेल एंड पासवर्ड रिक्वायर करे और वो मुझे लॉगिन करने का ऑप्शन दे जब मैं करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड एंटर करूँ। तो ये हम पीएचपी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पीएचपी यूज करते हैं। इसके लिए जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, लेकिन हम पीएचपी सीखेंगे क्योंकि हमने वर्डप्रेस के साथ काम करना है। तो पीएचपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट। Yes. कोई कंफर्म कर सकता है। Yes, sir. जी। अच्छा, ये देख सकते आप देख सकते हैं कि लेट सपोज मैंने पीएचपी के अंदर हेलो लिखना है। क्या लिखना है? हेलो। तो मैं उसको लिखूंगा एको। ये उसकी प्री बिल्ड एक कमांड है जिसके थ्रू हम कोई भी जो चीज है उसको शो प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। आउटपुट के अंदर इसको प्रिंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन कंपाइलर एक आउटपुट आ रही है, ये एक टेक्स्ट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको पीएचपी के थ्रू लिखवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए एको एक कमांड यूज करेंगे, ठीक है। एको के आगे मैं ब्रैकेट्स के अंदर हेलो लिख दूंगा, एको के आगे मैं 1 लिख दूंगा, एको के आगे मैं कुछ भी लिख दूं तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जैसे HTML को लिखने के लिए हम HTML के स्टार्ट HTML ओपनिंग टैग यूज करते हैं, वैसे ही HTML क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। तो उसी तरह हमें PHP को लिखने के लिए भी क्लोजिंग और ओपनिंग टैग यूज करना पड़ता है। और वो क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग कुछ इस तरह से होता है। मैं आप अभी वो लिखा हुआ था। जी। तो इसको हम यूज करते हैं कि हमने जब भी PHP राइट करनी होती है तो हम इसके अंदर राइट कर रहे होते हैं। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा है? एको हेलो, ठीक है। मैंने उसके अंदर बोला हेलो, तो और मैंने रन किया तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो आया वो आ गया हेलो। तो इस चीज को रिपीट
सर ये ऑनलाइन कंपाइलर है, हम इसको प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे अभी फिलहाल। जी जी। ऐसे मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप लोगों को एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे, उसके बाद VS कोड की सेटिंग्स में जाके कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहता है। तो मैं इसलिए जो बेसिक PHP है, लाइक उसके अंदर वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूप्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे सिखा रहा हूँ। और जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों की थोड़ी सी फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट वर्डप्रेस के ऊपर जंप कर जाएंगे और उसी के 5 फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको सीखेंगे। ठीक है। ओके। ओके। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देता हूँ। इसका जो मेन बेनिफिट है ये कि लाइक आप इसको राइट करते साथ ही इसको यूज कर सकते हैं। एक, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन आया कि सर एको क्यों यूज करते हैं? कोई बताएगा कि एको क्यों यूज करते हैं? किसी चीज को प्रिंट करवाने के लिए PHP में हम echo यूज करते हैं। PHP की कमांड देने के लिए। जी बिल्कुल। जब हमने किसी चीज को प्रिंट करवाना होता है आउटपुट के अंदर, तो हम एको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑनलाइन वन कंपाइलर लिखा हुआ है, सॉरी वन कंपाइलर, ये अगर HTML के थ्रू लिखेंगे तो HTML के थ्रू आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये PHP के थ्रू आए, तो हम एको कमांड देंगे कि हमें एको और वन कंपाइलर जो है वो प्रिंट कर दे। ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं सिखाऊंगा कि इस वन कंपाइलर को हम यहाँ पे कैसे प्रिंट करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू आउटपुट। तो आप इस चीज पे फोकस करें कि एको के थ्रू हम जो भी उसको बताएंगे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये एक चीज होगी जो बेसिक PHP। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएबल्स। सपोज करें कि आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी स्कूल में, और आप लोगों को लॉकर्स असाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लॉकर्स हैं, ये मैंने काफी बड़े बना दिए हैं, बट द पॉइंट इज कि आप लोगों को लॉकर्स असाइन हो गए, और आप इनके अंदर अपनी कोई भी चीज जो है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्टूडेंट 1 का लॉकर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से लॉकर्स असाइन हो गए, और लॉकर्स के आप नाम भी रख सकते हैं और इसके अंदर कोई चीज भी रख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरे लॉकर्स के अंदर, मैं PHP के अंदर लिखता हूँ लॉकर्स, कि हम किस तरह से रख सकते हैं, या आप इसको कंटेनर कह सकते हैं। तो मैंने लिखा लॉकर 1, और उसके अंदर मैंने रख दिया, मैंने 2 बुक्स रख दी। ठीक है। या मैंने उसके अंदर, हाँ, 2 बुक्स रख दी। ठीक है। और एक और लिखा लॉकर 2, और उसके अंदर मैंने कुछ और, कोई और चीज रख दी, पेंसिल्स। ठीक है। तो इस तरह से PHP के अंदर हम वेरिएबल्स को यूज कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपके। जी जी। सर PHP स्टार्ट कर लिए। जी। ओके सर। ओके। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इस तरह से हम लॉकर्स को यूज करते हैं। ये एक, फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक लॉकर है, उसके अंदर आपने कोई 2 चीजें रख दी, तो मैंने उसके सामने 2 रख दिए, तो ये इस लॉकर के अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह एक और हो गया, लॉकर 2 के अंदर मैंने पेंसिल्स रख दी, लॉकर 3 के अंदर मैंने कोई और चीज रख दी। तो इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास कंटेनर्स होते हैं जिनको हम PHP के अंदर वेरिएबल कहते हैं, और उसके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। लेकिन PHP ये रिक्वायर करती है कि जब मैं कोई भी वेरिएबल लिखूं या कोई भी स्पेस क्रिएट करूं, लॉकर बनाऊं या एक बॉक्स बनाऊं जिसके अंदर मैंने कोई चीज स्टोर करनी है, तो उससे पहले मैं एक स्टैटिक जो है वेरिएबल वो यूज करूं। ठीक है। और फिर मैं एको को कहता हूँ कि मुझे ना ये लॉकर 1 को जो है वो, आपने लॉकर 1 की जो वैल्यू है, सॉरी लॉकर 1 की, वो मुझे बता दो कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कोई बताएगा कि वो क्या प्रिंट करेगा? आई एम नॉट श्योर कि क्यों एरर आया है। सर 2 प्रिंट करें। ओके। ओके। सेमी आई कोलन थिंक। आएगा ना वेरिएबल के बाद में। जी, थैंक यू। जी। तो मुझे कोई बताएगा कि उसने पेंसिल्स क्यों नहीं प्रिंट किया और 2 क्यों प्रिंट किया? क्योंकि क्योंकि सर हमने हमने सिर्फ उसको लोकल वन प्रिंट करने के लिए कहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसे है कि ये इसका नाम लॉकर 1 मैंने अपनी तरफ से दिया था, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब मैं इसको बॉक्स भी कह सकता हूँ, तो वो बॉक्स भी एक्सेप्ट करेगा। हम्म, मैं ऐसे कहता हूँ कि आप इसका नाम रख दो बॉक्स। ठीक है।
और बॉक्स के अंदर तो जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लो। तो उसने उसको स्टोर कर लिया और फिर मैं एंड पे प्रिंट करवा देता हूँ बॉक्स। ये याद रखिएगा कि जो केस है ना, कि स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल में आएगा, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में आएगा। तो वो हमारी आउटपुट सेम निकलेगी क्योंकि हमने उसका नेम जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई रिपीट कर दे। सर जिस तरह से पाइथन में होता है कि आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, वैसे ही है कि हमने जब वो वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं। मैं सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है, एक स्टोरेज के लिए एक चीज होती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। तो इस तरह से मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नेमिंग के जो रूल्स हैं वो सेम ही होते हैं। जी, कोई यहाँ तक एक दफा रिपीट कर दे कि मैंने अभी तक क्या बताया है। पीएचपी के टैग बताए हैं, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग। देन हमने एको देखा कि एको में हम कोई भी वेरिएबल देंगे या कोई भी मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो वो एज इट इज प्रिंट करवाएगा। देन हमने वेरिएबल देखें कि हम कोई भी वेरिएबल देकर, एयर वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, कि उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और उसको फिर एको में जाकर प्रिंट करवा सकते हैं। जी एक्सीलेंट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये जो डॉलर का साइन लगाया है वो मस्त लगाना होता है? जी बिल्कुल, ये पीएचपी की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो आपने डॉलर का साइन लगाना होता है। ठीक है, ओके सर। अगर आपने इससे पहले पाइथन पढ़ी हुई है तो पाइथन के अंदर हम डॉलर का साइन नहीं लगाते, उसके अंदर वेरिएबल्स के बगैर होते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें जब वेरिएबल लिखना है तो हमें ये डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है यस सर, मैं डॉलर के साइन के बगैर जी, कर रही हूँ चैट तो में वो किसी का एरर दे क्वेश्चन? रहा है। जी जी, आप डॉलर के साइन के बगैर करेंगे और पीएचपी की स्टार्टिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग के बगैर करेंगे तब भी वो एरर देगा। ठीक है, अच्छा, किसी का चैट में क्वेश्चन है कि सर हम वीएस कोड में क्यों नहीं कर रहे? तो वीएस कोड की आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी अगर आपने उसके अंदर पीएचपी रन करनी है। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मैं नहीं चाहता कि हम आधा घंटा जो है वो क्लास को उसी चीज़ के अंदर लगा दें एंड एंड में हम उसमें लाइक प्रॉपर सर्वर ना बना रहे हो और बेसिक चीज़ें सीख रहे हो। तो इससे बेहतर है कि आप जो प्रॉपर सेंटेक्स है इसका, कि हम लिखते कैसे हैं और होती क्या है, वो इस पे सीख लें ऑनलाइन कंपाइलर पे। ये एक वन कंपाइलर था जो ठीक काम कर रहा है, यू कैन यूज एनी कंपाइलर। और जब हम हमारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, लाइक हम फंक्शंस तक पहुंच जाएंगे, तो फिर हम डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जंप कर जाएंगे। फिर उसी के सर्वर के अंदर मैं आप लोगों को जैम्प इंस्टॉल करवा दूंगा या कोई और ऐसा सर्वर जिसके थ्रू हम पीएचपी को अच्छे तरीके से यूज कर सकेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये जो वेरिएबल है इनका बताएं कि मतलब हम कौन से यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है इसमें कि कौन से नहीं कर सकते, या इस तरह का मतलब वेरिएबल के बारे में क्लियर कर दें। जी, वेरिएबल को लिखने के ना रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बॉक्स, ठीक है, इसका नेम है बॉक्स। अगर टू से स्टार्ट करूंगा, टू बॉक्स, तो वो एरर दे देगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि टू से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। लेकिन आप फॉर एज अ बिगिनर, अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से आती होगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जिस जो पहली दफ़ा पीएचपी देख रहा है और पहली दफ़ा वेरिएबल देख रहा है, तो वो ये समझे कि इनका नाम इंग्लिश में ही होता है। तो उसके लिए लाइक, वो पाइथन में तो हमने पढ़ा था रूल्स फॉर असाइनिंग वेरिएबल्स। जी जी, वो इसमें भी होते हैं लेकिन मैं वो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू फोकस मोर ऑन व्हाट आर वेरिएबल्स रेदर देन कि आप इनके जो नेम्स हैं उनके उनके ऊपर से। ठीक है, फॉर नाउ। मीन्स कि हम कोई भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ, जी जी, ओके रूल सर। सेम है। अगर आपने पाइथन क्लास ली हुई है तो जैसे वहां पे आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेंगे। और सिर्फ उससे पहले डॉलर का साइन आ जाएगा। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी सर। जी, सर ये टू को इन्वर्टेड कॉमास में क्यों नहीं लिखा हुआ? हमने पेंसिल्स को तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, हम इसकी तरफ अभी आते हैं। और जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आपने वो पूछ लिया कि वो कैसे हो रहा है। और कभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके ग्रेट। अच्छा, जब आपने ये पढ़ लिया कि वेरिएबल होता क्या है, बेसिकली एक बॉक्स होता है या एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को रख रहे होते हैं। और उसके अंदर अब टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली टाइप होती है नंबर।
ठीक है, जिसको आप इंटीजर कहते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो ये जो है, ये एक नंबर है कि इसके अंदर आपने नंबर स्टोर करा दिया। ये है स्ट्रिंग। इस तरह लेट मी चेक इफ आई कैन राइट जी। ये है नंबर, या आप इसको इंटीजर कह सकते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रिंग। मैं इनका डिफरेंस बताता हूँ। कोई लिखवाएगा और कौन सी टाइप्स होती हैं? फ्लोट। जी, बूलियन। एक्सीलेंट। तो मैं नेम देता हूँ box 4, या कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फॉर थोड़ा सा ना इसको एक जैसे रखना चाह रहा हूँ। तो जी, जी, और कोई किसी के जहन में आ रहा हो? बेसिक यही होती है वैसे। अच्छा, ठीक है। चलें, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहली टाइप है वो है नंबर, कि हमने उस कंटेनर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर एक नंबर स्टोर करवाया है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एज अ नंबर। ये नंबर है। इसको हम लिख सकते हैं 100, इसको हम लिख सकते हैं 200। ये एज अ नंबर काउंट होगा, और इसके अंदर ABC कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर एज अ इंटीजर लिखेंगे, एज अ नंबर लिखेंगे। दूसरी टाइप होती है स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग जो होता है वो ये होता है कि इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ, या आप समझ लें HTML का कोड। फॉर एग्जांपल, ये पूरी लाइन लिखी है, इनपुट फॉर द प्रोग्राम, तो मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ले सकता हूँ, प्रॉपर लाइन को। इनपुट स्पेस भी डाल सकता हूँ इसके अंदर, फॉर द प्रोग्राम। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, जिसके अंदर हम एक पूरी लाइन लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, या इसके अंदर आप न्यूमेरिकल भी ऐड कर सकते हैं, डॉट भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग होता है। जो तीसरी टाइप लिखी है वो है फ्लोट। कि अगर ये 200 लिखा हुआ है, और मैं इसके अंदर डॉट लगा देता हूँ, एक पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू फ्लोट में आ रही थी, यानी कि ये वैल्यू पॉइंट्स में आ रही थी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लोट। ठीक है, जो बूलियन होता है वो ट्रू एंड फॉल्स होता है, यानी कि या वो यस होगा या वो नो होगा, तो उसको हम इसी तरह कंसीडर करते हैं। जी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर बूलियन को जरा रिपीट कर दीजिएगा। जी, बूलियन जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है, बूलियन वैल्यू जैसे कि आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, कि या तो वो 1 होते हैं, या तो वो 0 होते हैं। तो इसी तरह बूलियन जो होता है, या वो 1 होगा तो वो ट्रू हो जाएगा, या वो फॉल्स होगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आइए आपको? जी, जिनका क्वेश्चन था जी उनको सर। समझ आइए। सर चैट में क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग को दोबारा से रिपीट कर दें, जी, इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा। जी, जी, ये जो हम जो भी बात, जो भी लाइन, जो भी चीज कॉमास में लिखेंगे ना, डबल कॉमास में, ठीक है, वो हमारी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होगी। ठीक है, और जो स्ट्रिंग होती है वो इंग्लिश की एक लाइन हो सकती है, उसके अंदर हम मैथ भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, और एक्सेट्रा, इस तरह काफी सारी वैल्यूज या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम एंड पे एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ये समझ आइए आपको? जी, जिनका क्वेश्चन हुआ करें ना, वो फिर दोबारा बता दे, पूछ लिया करें कि उनको समझ आई नहीं है। तो क्या स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी? जी, बिल्कुल स्ट्रिंग प्रिंट होगा। मैं अभी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने रखा हुआ है लॉकर 2 में। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको समझाने के लिए। तो मैं इसको रन करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि अब क्या, ओके, मैंने यहाँ पे कॉमास नहीं दिए हुए थे। तो कॉमा जो है ना वो कंपलसरी होता है, तो वो जैसी मैंने लिखी, जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी, इनपुट फॉर द प्रोग्राम, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग ऐसे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ है आपको? यस सर। सर कैरेक्टर का कैसे करेंगे, जो सिर्फ एक अल्फाबेट होता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, के लिए लेट मी चेक इट। करेक्टर की जी जी। type होती है 4 नाम से, जस्ट वन करेक्टर करवाने के लिए ना प्रिंट। लेट्स ट्राई। इसको लॉकअप वाइप कर देते हैं और मैं इधर लिख देता हूँ ABC एंड आई थिंक वी गिव एन एरर। सर आई थिंक हाँ मैंने करेक्ट वो जी जी, मैंने करेक्टर्स जो है ना वो इसमें PHP में पढ़े नहीं हुए, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है इस टाइम पे। आपको मैं देख के बता सकता हूँ। जी, आप क्या कह रही थी? मैं भी C++ पढ़े थे। Okay. सर आई थिंक सी प्लस प्लस में करेक्टर को सिंगल कोमा के अंदर इनक्लोज करते थे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आपने उसको इसके अंदर इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो आपने उसको सिंगल में भी वो किया है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है क्या? उसने लॉकर 5 प्रिंट किया, ये पूरी दिस इज स्ट्रिंग। सॉरी, मैंने ऑपोजिट कॉल कर दिया। तो फिर उसने उसके बाद दिस इज अ स्ट्रिंग किया, तो उसने उन दोनों लाइनों को जोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि इसको वो एक लाइन के बाद कॉल करे, तो हमें ये ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। खैर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाई हैं और ये बताया कि इसको हम आउटपुट इसकी कैसे निकालते हैं, जिसको हम एको कमांड यूज करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? सर क्या टू आउटपुट एट अ टाइम नहीं आ सकती? जी बिल्कुल आ सकती हैं। अगर आप देखें तो मैंने 2 आउटपुट्स निकाली हुई हैं इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर। और अपना नाम ना आप ओरिजिनल यूज किया करें, 1 2 3 4 अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल नहीं लगता। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन या हम नेक्स्ट मूव करें? नो सर। ओके। जी, एक ये फंक्शन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड फिर भी, कि अगर आपने किसी की टाइप चेक करनी हो तो आप वेर अंडरस्कोर डम। ओके, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं एक्चुअली ना। उसकी रीजन ये है कि मैंने अभी तक आप लोगों को फंक्शंस नहीं पढ़ाए, तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके, अरेज भी आ गई। हम जस्ट थिंकिंग कि मैं आप लोगों को अरेज की तरफ लेके जाऊं या हम टाइप कास्टिंग की तरफ चलूं। एक नए बंदे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जी जी। जी। आप कंपाइल कंपाइल किस में कर रहे हैं सर? मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ इस वक्त। VS कोड में नहीं अगर होता आप है? VS कोड के लिए आपको पहले इसका सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अपने विंडोज की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चेंज करना पड़ेंगे, तो उसका वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो बेसिक कमांड्स हैं वो हम यहाँ पर सीख लेंगे ऑनलाइन किसी भी कंपाइलर पे। और जब ये कवर हो जाएंगे तो फिर हम वर्डप्रेस के ऊपर मूव कर जाएंगे। थैंक यू वर्डप्रेस सर। के अंदर हम जब जी। ओके सर, मैंने बोला थैंक हाँ, यू। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब मैं अरेज नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करवा देता हूँ, जो कि सबको आते हैं इस टाइम पे। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है। तो इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। लेट मी चेक कि उन्होंने वो टॉपिक कहाँ पे दिया हुआ है। डेटा टाइप्स है, नंबर्स हैं। चलिए मैं आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। जी मैम फातिमा, आपने हाईलाइट किया था, हाँ जी जी, थैंक यू। इन्होंने ऑपरेटर्स दिए हैं। जी। अच्छा, अब
ऐसे है कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस की करते होते हैं, तो अब हम इस चीज़ को पीएचपी के अंदर भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए सिंपल वो पीएचपी के अपने वेरिएबल्स यूज करेंगे और उनको प्लस माइनस कर देंगे। तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा अब मैं ना वेरिएबल के नेम्स डिफरेंट लेके दिखा रहा हूँ तो उस चीज़ से कंफ्यूज ना हो जाएगा। जिन लोगों ने पाइथन पढ़ी उनके लिए तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जो लोग फर्स्ट डे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट नंबर, और अच्छा इसके अंदर स्पेस नहीं आती है, इसके अंदर अंडरस्कोर आ सकता है। फर्स्ट नंबर, और मैं इसका लिख देता हूँ 2, और जो सेकंड वेरिएबल मैं बनाता हूँ वो बनाता हूँ सेकंड नंबर, और उसको मैं लिख देता हूँ 3। तो अब मैं करता हूँ एको, और फर्स्ट नंबर प्लस, कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगी? 5। 5। और कैसे? क्योंकि हमने प्लस सर किया है, जी एडिशन का बिल्कुल, मेथड थैंक यूज यू। किया इसमें। जी जी, आप लोगों को चीज़ें मुश्किल तो नहीं लग रही हैं? ये सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ओके। नो सर। तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ के अंदर प्लस कर रहे होते हैं, वैसे ही हमने वेरिएबल को एक वैल्यू दी, एक एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर ली, मैंने उसको वैल्यू दे दी 2। तो वो 2 वैल्यूज के अंदर स्टोर होगी, उसको मैंने नाम भी दे दिया कि ये आपका नाम होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो मैंने वेरिएबल बनाया उसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर कर दी। सेकंड नंबर वेरिएबल जो था उसके अंदर मैंने एक और वैल्यू स्टोर कर दी, और जब मैंने एको करवाया दोनों की आउटपुट ली है, तो आउटपुट के अंदर मैंने उसको कह दिया कि यार इसको ना प्लस प्लस कर देना। तो ये सिंपल वो है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, आपको बताएंगे कि अब क्या आउटपुट आएगी? कोई ऐसा शख्स जो अभी तक बोला ना हो। सर 1 आएगा। जी, सर -1। -1। -1 आएगा। ठीक है, इसकी रीजन ये है कि हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से अच्छा, अभी आप बताइएगा अब क्या आउटपुट आएगी? सर 6। अब 6 आएगी सर, मल्टीप्लाई का एब्सोल्युटली। साइन यूज किया आपने। जी, आप लोग बड़े जीनियस हैं माशाल्लाह से, आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ रही हैं। अच्छा, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको ना प्रोग्रामिंग सीखते वक्त इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि ये समझ ही नहीं आती हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं कि जी उसने प्लस कर दिया, दो हमने नंबर लिए, 2 वैल्यू स्टोर की, उनको हमने प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया। तो अब हम आगे चलते हैं, डिवाइड भी होता है इसके अंदर। लाइक मैं आपको उनको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, आई थिंक, या जी, ठीक है। तो ये उसने उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ये सिर्फ सिंबल पावर। चेंज है, आप लोगों को ये आता है कि क्या होता है? क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो इसका वो सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, लेकिन हम पीएचपी के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम उसकी पावर लेते हैं, तो हम उसको इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 ली तो हमारे पास आंसर 8 आ गया। तो ये कुछ ऑपरेटर्स है। मॉडुलस है, जो उसका रिमाइंडर हमने लेने के लिए हम मॉडुलस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जो आपने सारी जिंदगी मैथ में पढ़े हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी ना हम चीजें जो हैं वो करने लगे हैं। द लेफ्ट ऑपरेंड गेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट। कि मैंने 2, पहले वाले को वैल्यू दी 2, दूसरे वाले को वैल्यू दी फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब बताएं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी? कोई बताना फोर। सर चाहेगा 2 यहाँ पे क्या आएगी। होगा? 4। एंड टू टू कैसे आएगी? 4। जी जी, आप बता रहे थे 2 आएगी, 2 कैसे आएगी? देखें, हम सब क्योंकि सीखने के लिए इधर बैठे हुए हैं, तो जी लेफ्ट जी। लेफ्ट लेफ्ट उसकी प्रिंट कराएगा आई थिंक। ओके, और उल्ट नहीं कोई हो गया? गेस? जी, सर 4 आएगा।
सर ये सेकंड हाँ, नंबर को इसने फर्स्ट नंबर के इक्वल किया है, तो फिर जो सेकंड नंबर होगा वो भी 2 के इक्वल हो जाएगा, तो आई थिंक। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे है कि कुछ लोगों ने ना यहाँ पे पाइथन पढ़ी है तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर। यहाँ पे ये होगा कि हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नंबर, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी टू। एक और वेरिएबल बनाया सेकंड नंबर, और उसके अंदर हमने पहले वाले की वैल्यू स्टोर कर दी, और पहले वाले की वैल्यू क्या थी? 2। टू। ठीक है। तो इसके पास भी वही वैल्यू है और इसके पास भी वही वैल्यू है, तो एंड पे हम इन दोनों नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। ठीक है। ये भी 2 है और ये भी 2 है, क्योंकि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कंपैरिजन आ गए हैं। हाँ, ये कंपैरिजन वाले भी इंपॉर्टेंट है, चले हम इनको भी देख लेते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे ना थोड़ी सी समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको आप लोग को समझाता हूँ। अच्छा, उन्होंने ना वेरिएबल के नाम बड़े बुरे से लिए हुए हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं एको और फर्स्ट नंबर। तो अच्छा, आप बताएं इसकी आउटपुट क्या आएगी और एक्सप्लेन करें साथ ये कैसे क्या आएगी जो मैंने राइट राइट किया है इसकी। सर 120 आएगी इसकी आप आउटपुट, क्योंकि फर्स्ट नंबर 20 है, उसमें 100 ऐड करके ये प्रिंट करवा देगा आई थिंक। सर दोनों वेरिएबल्स फर्स्ट जी, नंबर फर्स्ट और कोई? नंबर है, तो सर 20 भी तो आ सकते हैं इसके आउटपुट। ओके, और सर इसमें और कोई वेरिएबल बताना चाहे? अपडेट नहीं प्लीज होता? फील फ्री टू बी रॉन्ग। जी, सर इसमें वेरिएबल वेरिएबल। अपडेट नहीं हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जैसे पाइथन में होता जी बिल्कुल है? हो जाए। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। आप एक्सप्लेन करें कैसे होगा। सर जो फर्स्ट नंबर हमने 20 लिया था, अब जब जैसे ही हमने उसको जी दूसरा नंबर फर्स्ट नंबर उसी सेम वेरिएबल का नाम हमने रखा, तो वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम लोग 100+ रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होगा कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 20। ठीक है। और उसका नाम है फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो अब हमने फर्स्ट नंबर वाले बॉक्स के अंदर 100 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने 100 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो ऑब्वियसली 120 हो जाएगी। ये समझ आइए सबको? जी सर। यस सर। जी सर। ओके। अब इस समझने वाली बात जो है वो बाद में आती है, उसमें समझने वाली बात ही आती है कि हम इसको ऐसे राइट नहीं करते प्रोग्राम, हम इसको राइट करते हैं ऐसे कि फर्स्ट नंबर प्लस इज इक्वल टू 100। तो ये इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस 100। ये समझ आया आपको? सर कोई इसको एक्सप्लेन कर दे कि शॉर्ट शॉर्ट सर सिंटेक्स जो ये है इसको कैसे प्रेसिडेंस ऑर्डर के जी जी। सर प्रेसिडेंस ऑर्डर के हवाले से ही होगा ना सर, कि पहले वो प्लस होगा उसके बाद ये प्रेसिडेंस ऑर्डर के साथ होगा ना, कि पहले वो प्लस होगी वैल्यू, उसके बाद वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंसी ऑर्डर लो होता है, यानी लास्ट में आता है, तो ये पहले वैल्यूज ऐड होंगी उसके बाद वो असाइन हो जाएंगी उसको। देखें, इतना लो लेवल ना से बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ इस टाइम पे। बाकी जी सर। कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम और उस तरफ चले जाएंगे तो। बेसिक जी चीज ये है कि हमने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 20। अब हम चाहते जी हैं कि जी। उसी वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाए और उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी एग्जिस्ट एग्जिस्ट करे, यानी कि फर्स्ट जी नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस 100।
ठीक है, तो वो उसके अंदर ठीक है ऐड हो जाएगी और एंड पे हमारे पास जो आउटपुट है वो शो हो जाएगी। ठीक है ठीक है सर। जी। इसको कोई और एक दफा एक्सप्लेन कर दे, किसी को ये मुश्किल तो नहीं लग रहा, किसी को समझ ना आ रही हो, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड या बताएं मुझे, हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। सर ठीक, कंफ्यूजन हो बहुत ज्यादा। जी जी। अच्छा, मैं इसको ना एक दफा फिर राइट कर देता हूँ, कमेंट के अंदर राइट करता हूँ मैं कि फर्स्ट नंबर, बल्कि ऐसे ही, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस 100। अब इस लाइन की समझ आ रही है सबको? यस सर। जी सर समझ गया। बताइएगा, इस लाइन की समझ आ रही है? तो उसने यही चीज लिखी हुई है कि फर्स्ट नंबर प्लस हम्म 100 प्लस इज इक्वल टू 100 के जो पहला हमारा नंबर एग्जिस्ट करता है उसको भी रखो और उसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड भी कर दो जो कि है 100। तो ये उसका सिंटैक्स है जो हम यूज ऐसे ही करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, हम ऐसे नहीं राइट करते हैं, हम इंस्टेड उसका शॉर्ट सिंटैक्स यूज करते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस इज इक्वल टू 100 के जो फर्स्ट नंबर है उसके अंदर 100 ऐड करो और जो वैल्यू है उसको फर्स्ट नंबर के अंदर स्टोर कर लो। तो ये समझ आया? मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, इसको जिसको समझ आया है वो एक दफा एक्सप्लेन करे दोबारा प्लीज, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसके ऊपर आगे स्ट्रगल ना करना पड़े। जी सर। सर यहाँ पे फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू सबसे पहले 20 दे दी गई है। अब उसके बाद जो है वो लगा रहे हैं, एक ऑपरेशन लगा रहे हैं हम फर्स्ट नंबर के साथ प्लस इक्वल टू 100। ये जो प्लस इक्वल टू 100 है इसका मतलब ये है कि हम उसे ये कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर वेरिएबल पे जो हमने वैल्यू असाइन की है उस वैल्यू में 100 ऐड कर दे। इसका मतलब ये है, ये कमेंट भी में भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस 100, यानी कि 20 में 100 ऐड करके हमें आउटपुट शो करवाएगा। तो ये एको में जब हम फर्स्ट नंबर प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें ऑलरेडी ये जो 20 में 100 ऐड करके ही शो कराएगा, ना कि 20 शो कराएगा। बिकॉज हमने उसको कमांड एक और दी हुई है कि उसने 20 में 100 ऐड करना है एंड देन उसको जो है वो प्रिंट करवाना है। तो इसीलिए वो बाद वाली कमांड को भी फॉलो करेगा, पहले वाली को नहीं फॉलो करेगा। मतलब पहले जो उसको असाइन की थी वैल्यू उसको नहीं देखेगा, जो लास्ट पे उसकी आउटपुट आएगी वो देखेगा और फिर उसी को प्रिंट करवाएगा। जी, एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। मैम मारिया कंवल, आपको समझ आ गया? आपने चैट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके ग्रेट। कोई और स्टूडेंट जो जिसको समझ आई है वो एक दफा एक्सप्लेन कर दे इसी चीज को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट पीछे रहे, हम जितने हैं हमने सबको साथ लेके चलना है। जी प्लीज गो अहेड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स में हमने फर्स्ट नंबर जी दिया, जी उसको हमने नंबरिंग दी है 20। तो नेक्स्ट हमने फर्स्ट नंबर जिसमें प्लस करके इक्वल टू 100 किया, लाइक उसका इको में हमने क्या किया है कि फर्स्ट नंबर को हमने ये असाइन किया है कि फर्स्ट नंबर में 100 और प्लस करके फिर उसका आंसर दे। तो सर फिर उसकी जो आउटपुट है वो 120 है। थैंक यू सो मच। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब क्या होगा। जी, कोई बता रहे हैं कि अब इसकी आउटपुट क्या होगी? एक सर ही ये आएगी सर अब। सर 20 माइनस माइनस 100 हो जाएगा, -80। माइनस माइनस। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, एडिशन भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन भी है एंड डिवीजन भी है, वो भी एक दफा देख लेते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आप लोगों को बाकी चीजें भी समझ आ जाएंगी जो मैंने सब स्टार्ट में समझाया था कि किस तरह से हो रहा है, जो मैंने ऊपर भी राइट किया हुआ है। तो अब ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रोग्रामिंग में हम मल्टीप्लाई के लिए एक्स नहीं लिखते, हम उसके लिए स्टैरिक यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। तो शिट, मैंने आपसे आंसर पूछना था। जी, कोई इसको एक्सप्लेन कर दे प्लीज एक दफा। आई होप ये सबको क्लियर होगा ये कैसे हो रहा है।
सर ये फर्स्ट नंबर जो है उसकी वैल्यू पहले हमने 20 दी है, उसके बाद हमने 100 कहा है कि उसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई हो और फिर उसके बाद वो फर्स्ट नंबर को असाइन हो जाए, और उसी को हमने एको करवा दिया। तो ये 600 आ जाएगा इसकी वैल्यू एको में। 600 आ जाएगी। जी सर। कैसे? 20, एक मिनट सर। 2000 आ जाएगी। 2000 आएगी सर, 2000 आएगी। 600 सॉरी, मैं वो ना जी मल्टीप्लिकेशन में जी 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 मिस्टेक कर दिया। जी। तो वो 20 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी फिर जी फर्स्ट जी नंबर सर, का ऐसे ही है। एग्जैक्टली उसका सर। जो वेरिएबल है उसको मिला के 100 से मल्टीप्लाई करो। तो और उस एंड जो वैल्यू है उसको फर्स्ट नंबर में दोबारा से स्टोर कर लो और उसको हमने आउटपुट करवा दिया, तो वो 2000 आ गई। तो जी जी इसमें सर। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर यहाँ पे डिवाइड भी आ जाए तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो ये डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जी तो टू यस। 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इफ एल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप लोगों को आना चाहिए। तो अच्छा, पहले ये भी देख लेते हैं, लेकिन इफ एल्स देखेंगे ना फिर उसके साथ में आप लोगों को ये करवाता हूँ, ग्रेटर देन लेस देन। अच्छा, ऐसे होता है कि ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो प्रोग्रामिंग सारी पढ़ने बैठ जाते हैं, वो स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं और 50-60 दिन ना ये सारी चीजें सीखते रहते हैं बैठ के। तो इसका कोई फायदा नहीं होता। ये ऐसे है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा सीखें और उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट के शक्ल में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ठीक है। जी जी तो उसमें आप लोगों की लर्निंग जो होती है ना वो ज्यादा हुई होती है। तो मैं आप लोगों को वो चीजें करवा रहा हूँ जो कि मैटर करती हैं, और आप लोग जब मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप लोगों को ये चीजें ज्यादा बेनिफिट दे रही होंगी एज कम्पेयर टू कि आपने वो चीज सीखी हो जो कि इतना बेनिफिट ना दे। ठीक है सर। ये सिंटेक्स है। अच्छा, ये कोई जहीन बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? जी सर, सर ये सर फर्स्ट प्रिंट और नंबर देगी इज ग्रेटर आ जाएगा। अच्छा, और इसको एक्सचेंज भी कर दें। सर ये इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो 20 असाइन किया और सेकंड नंबर 2। तो यहाँ पे हम इफ जो है वो एक लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर देन होगा सेकंड नंबर से देन प्रिंट करेगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से ग्रेटर नहीं होगा तो ये प्रिंट नहीं करवाएगा फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। मीन्स के 2 से अगर छोटा 1 होगा फर्स्ट नंबर तो फिर ये नहीं आउटपुट शो होगी। इन केस अगर फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकंड नंबर से तभी ये वाली आउटपुट शो होगी। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ऐसे है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम इफ एंड एल स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। अगर ये है तो आप ये कर दो। अगर मैंने लिखा इफ अगर ये वैल्यू कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन बताएगा? फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर। बिल्कुल। अगर ये वाला नंबर ग्रेटर है, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया हुआ है, तो इससे तो हमारा ये चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी किसी को ना समझ आई हो? जी जी बताएं प्लीज, गो अहेड। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर जल्दी से बताया करें, इसमें टाइम ना लगाया करें, ताकि हम उस चीज को दोबारा से रिपीट करें। अच्छा, एक होता है इफ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये काम कर दें जो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने इस टाइम लिखा कि एको में ये बता दो कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना, ये बड़ा है, ठीक है। और अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉर एग्जांपल, मैं उसको नहीं चेंज करता, मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 20। तो अच्छा, आप बताएं क्या आउटपुट आएगी। सर एल्स वाली आउटपुट आ जाएगी। इसको प्रिंट करेगा सर अब। बिल्कुल। ओके, देयर इज एन एरर आई थिंक। मैंने यहाँ पे नहीं दिया सेमीकोलन। जी, ठीक है। तो उसने जो मैंने इसके अंदर सेकंड में स्ट्रिंग दी थी, वो आउटपुट आ गई। अच्छा, अब कोई ऐसा स्टूडेंट जो कभी भी ना बोला हो, वो काइंडली इस चीज को एक्सप्लेन कर दे कि इफ एल्स क्या होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बाकी चीजें हम कल करेंगे इंशाल्लाह। इमरान, आप हैं क्लास में? यस सर। जी, आप बताना चाहेंगे इफ एल्स में क्या हो रहा है? सर अगर फर्स्ट कंडीशन को लिंक कर रहा है एल्स। जी जी, बताएं। अगर फर्स्ट कंडीशन अगर